मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार यानी कल झुंझुनू जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 9:30 बजे मंडावा पहुंचेंगे और शाम 4 बजे तक पिलानी पहुंचने का कार्यक्रम है। इन 6.5 घंटों में मुख्यमंत्री 100 किलोमीटर का सफर तय करने के साथ साथ 11 सभाओं को संबोधित करेंगे, जहां पर उनका स्वागत होगा। इसके साथ ही वो सर्किट हाउस में आमजन की समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरे में शेखावाटी की लाइफ लाइन कहे जाने वाले यमुना के पानी को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। पिलानी में होने वाली बैठक में हरियाणा के अधिकारियों के अलावा मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों और प्रशासन के साथ बैठक कर उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा तय की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कल शेखावाटी में झुंझुनू और उसके बाद चूरू का दौरा है। और इसी क्रम में आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ में और कार्यकर्ताओं के साथ में एक बैठक ली है। बैठक में यशस्वी मुख्यमंत्री के कल झुंझुनू दौरे को लेकर के तैयारियों के संबंध में बातचीत हुई है। निश्चित ही उनका दौरा ऐतिहासिक हो, कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद हो और जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान तुरंत मौके पर मुख्यमंत्री के द्वारा हो, इसकी तैयारियां हम लोगों के द्वारा की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी तपती गर्मी के अंदर जहां टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा है और शेखावाटी जो राजस्थान का एक हार्ट हम कह सकते हैं, वहां पहली बार मुझे लगता है कोई मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से दौरे पर निकले हैं, जहां लगातार 3 दिन का उनका दौरा है। कि आप विश्वास करिए, क्योंकि कल परसों हमारी मीटिंग है, हमारी टास्क फोर्स बनी है, उसकी हम पिलानी के अंदर मीटिंग करेंगे। उन अधिकारियों को हरियाणा से भी बुलाया, हमारे भी अधिकारी साथ रहेंगे। किस तरह से पाइपलाइन बनेगी उसका काम भी हम कर रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यमुना जल समझौते को लेकर के बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोटासरा ने पोस्ट में लिखा कि यमुना जल समझौते में शेखावाटी की जनता को कब और कितना पानी मिलेगा। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यमुना जल समझौते को लेकर के बीजेपी पर जम करके निशाना साधा। एक्स हैंडल पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताएं। उन्होंने लिखा कि यमुना जल समझौते में शेखावाटी की जनता को कब और कितना पानी मिलेगा, ये सवाल उनके तरफ से किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यमुना जल समझौते को लेकर के बीजेपी सरकार पर जम करके निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको हम बता रहे हैं। एक्स हैंडल पर जो है डोटासरा ने पोस्ट जो किया है वो हम आपको बता भी रहे हैं। यमुना जल समझौते में शेखावाटी की जनता को कब और कितना पानी मिलेगा, ये सवाल उनके तरफ से किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फायर ब्रांड हिंदू नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया हनुमानगढ़ पहुंचे और आपको बता दें कि तोगड़िया के पहुंचने पर परिषद कार्यकर्ताओं ने तोगड़िया का स्वागत किया। इसके बाद तोगड़िया ने एक होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए तोगड़िया ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सही निर्णय लिया और सबकी राय से ये निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के सवाल पर तोगड़िया ने कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों की सुरक्षा करे और हिंदुओं की हर राज्य में सुरक्षा होनी चाहिए। योग्य किया है, समझकर किया है और पहले भी संशोधन हुआ है और सबसे चर्चा करके किया है। हम सरकार के निर्णय का समर्थन करते हैं। राजस्थान में नागौर की राजनीति हमेशा केंद्र में रहती है, चाहे चुनाव का समय हो या ना हो। यहां के नेताओं की बयानबाजी हर समय सुर्खियों में बनी रहती है। कुछ ही दिनों पहले खीवसर विधायक के सीएम के लिखे पत्र के लीक होने के बाद से यहां की राजनीति गरमाई हुई है और बीजेपी के नेता आपस में ही एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लेटर हुआ लीक
बढ़ा सियासी तापमान, नेताओं में बयानबाजी, क्यों बढ़ी खींचतान, दो दिग्गजों में जंग, कब थमेगा घमासान। नागौर के खिमसर विधायक रेवंत राम डांगा के गोपनीय लेटर लीक होने के बाद से शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले को लेकर दो दिग्गज स्थानीय बीजेपी नेताओं में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अब इस मामले में सामने आए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान से फिर से राजनीति गर्मा गई। बड़ी अचंभे वाली बात है, क्योंकि जब मीडिया के सामने मेरी बात हुई थी तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं था, और उसके बाद भी उनके सुपुत्र ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चढ़ाई और उसके अंदर बोला कि रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। तो ये तो एक ही चीज़ दर्शाता है कि जब नाम नहीं लिया और आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप की बात लगती है, तो लोगों ने कयास लगा लिया होगा कि भाई इनका ही नाम है। ज्योति मिर्धा के इस बयान के बाद एक बार फिर से मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे धनंजय सिंह खिमसर ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश बदला, दल का झंडा थामा, पर मन की कुटिलता अब भी वही पुरानी है। नवागमन तो हुआ है संगठन में, पर नीति निष्ठा की राह अभी भी अनजानी है। हमने तो कोई नाम ना लिया, पर आपकी तिलमिलाहट ने राज खोल दिया। शब्दों की धार सीधी जा लगी, अभिमान की दीवारों में दरार सी दिखी। आपकी दाढ़ी में तिनका खुद ही उजागर हुआ। हर प्रतिक्रिया में बौखलाहट की पराकाष्ठा कुछ हुआ। इससे पहले भी धनंजय सिंह खिमसर इस मामले को लेकर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर चुके हैं। 24 मार्च को धनंजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर बिना नाम लिए निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नव आगमन नई उड़ान, पहले समझो फिर करो गुमान। एक क्षेत्रीय नेत्री को बस यही संदेश, अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश। बता दें, कुछ दिनों पहले खिमसर विधायक रेवंत राम डांगा ने सीएम को एक गोपनीय पत्र लिखा था, जो मीडिया में बाहर आ गया था, जिसको लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा था कि पार्टी के ही किसी सदस्य ने ये लेटर लीक किया है, जिसके बाद से ही इस पर सियासत हो रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि इसको लेकर उन्हें जिस प्लेटफॉर्म पर सबूत देना था वहां दे दिया है, और अगर आला कमान के निर्देश होंगे तो वो सबूत मीडिया के सामने भी रखेंगी। पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर जो सही प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर किसने उसको, दो अलग अलग इसके अंदर तथ्य हैं। एक है कि वो लेटर लीक कहाँ से हुआ, और दूसरा ये है कि उस लेटर को वायरल करने में किन लोगों का हाथ था। और इसके पीछे जो राजनीति है वो जिस सही प्लेटफॉर्म पे बतानी है पार्टी के अंदर, वो हम बता चुके हैं, वो लोग उससे संतुष्ट भी हैं। तो अगर पार्टी अलाउ करेगी तो जो सबूत हमने उनके सामने पेश कर रहे हैं वो सबूत आप लोगों के सामने भी पेश कर देंगे। अब खिमसर एमएलए का लेटर लीक हुआ या किसी ने लीक किया, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस पर होने वाली सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राजस्थान में कभी जेल से तो कभी विदेश से फोन पर धमकी देकर के वसूली का बड़ा रैकेट चल रहा है। एक मामले की जांच पूरी नहीं हो पाती, दूसरी घटना पुलिस के इकबाल को चैलेंज कर देती है। इस बार पूर्व बीजेपी सांसद के बिल्डर बेटे को धमकाकर 5 करोड़ मांगे गए। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व बीजेपी सांसद के बिल्डर बेटे को धमकी, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोल्डी बराड़ ने डराया, 1 हफ्ते में 5 करोड़ दो वरना जान ले लेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता और टोंक से पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के बेटे अशोक जौनापुरिया को लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा नंबर 1 बताया जाता है, जो कि विदेश में बैठकर लॉरेंस की दहशत फैलाता है और फिरौती और हत्या का खेल खेलता है। अशोक जौनापुरिया को प्रोटेक्शन मनी के रूप में 5 करोड़ की रकम न देने पर पूरे परिवार को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। हाँ, अशोक जौनपुरिया, गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ मैं। अशोक, तेरी डिटेल निकाल रखी है मैंने कामकाज की सारी। अशोक, बढ़िया पैसे कमा रखे, तूने करोड़ों कर रखे अंदर। तेरे ये ऑफिस सेक्टर 44 85 वाले गुड़गांव वाले सारों की रेकी करा रखी है मैंने। 5 करोड़ रुपया
चाहिए भाई तेरे से प्रोटेक्शन मनी। कल तेरे को दोबारा फोन करेंगे कि तेरे को वॉइस भेज दी, कंफर्म करा लेना। ये ना सोचना कोई ऐसे ही तेरे को मजाक कर रहे हैं या फेक धमकी दे रहे हैं। कल तक अपना जो भी विचार हो मेरे को बता देना। और अगर पैसे ना दिए या प्रशासन के पास भागने की कोशिश करी ना तो भाई तेरा और तेरे परिवार का नुकसान करेंगे, ठीक है, और जरूर करेंगे। पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया रियल एस्टेट डेवलपर एसएस ग्रुप के संस्थापक बताए जाते हैं। उनके बेटे की कंपनी के पास गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में बड़े लैंड बैंक हैं। जिस नंबर से व्हाट्सएप कॉल किया गया उसकी स्क्रीन पर जीवी लिखा हुआ था। अशोक जौनापुरिया ने व्हाट्सएप कॉल की धमकी को वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। आप भी सुनिए कि पूर्व सांसद के बेटे और गोल्डी के गुर्गे के बीच क्या बात हुई। हेलो, हाँ जी भाई साहब। अशोक पहलवान बोल रहे हैं, गोल्डी बराड़ का छोटा भाई। हाँ जी बताइए भाई साहब। रिकॉर्डिंग भेजी हुई है भाई साहब ने, 5 हजार कैसे लेगा। और ये इस चक्करों में मत पड़ना भी पुलिस के पास चला जाएगा या किसी और के पास चला जाएगा तो बच जाएगा। तेरी सारी इंफॉर्मेशन, तेरी फैमिली डिटेल हमने सब कुछ निकाल रखा है। ठीक ठीक भाई साहब, मैं देखता हूँ, कोई नहीं, सॉरी। ऐसे के चमत्कार देख के नमस्कार करेगा। नहीं जी, मैं देखता हूँ, वैसे देखता हूँ। 1 हफ्ते का टाइम है, तेरे अंदर बता दियो कि वरना फिर हमारी तरफ से टाइम तुम्हारा शुरू है। तब तक तू संकट में है, बाद में ये चीज ध्यान में रखना। तू ठीक ठीक भाई साहब। टाइम अपना मत खराब करियो, अगर हमारा खराब किया तो तुम्हें बता देंगे भी अभी जे जलवा क्या होता है। ठीक ठीक है भाई साहब। हाँ। कौन है गोल्डी बराड़? पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का कथित मास्टरमाइंड। नशा और हथियार की तस्करी के साथ फिरौती और हत्या में नाम। जनवरी 2024 को भारत में गोल्डी को वांछित आतंकी घोषित किया गया। इंटरपोल ने गोल्डी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। प्रदेश के व्यापारियों और नेताओं को फोन पर धमकी देकर फिरौती मांगने की ये पहली घटना नहीं है। राजस्थान और उससे जुड़े राज्यों में लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के नाम से धमकियों की कई शिकायतें पुलिस के पास पहुंची है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेता के परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स वास्तव में गोल्डी बराड़ था या कोई और। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जोधपुर में एक युवती मुस्लिम युवक से शादी के लिए कोर्ट पहुंच गई। युवक युवती को मौके से हिंदुवादी संगठनों ने पकड़ा और उदय मंदिर थाने लाया गया। लोगों ने युवक पर युवती का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया और उसके बाद थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। विश्व हिंदू परिषद सहित वैष्णव समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। तो युवक से शादी के लिए कोर्ट ये युवती पहुंची। आपको बता दें कि दोनों को मौके से हिंदुवादी संगठनों ने पकड़ लिया। युवक पर युवती का ब्रेन वॉश करने का भी आरोप लगाया गया। थाने के बाहर धरने पर लोग बैठे हुए हैं, तस्वीर आई है। इसी बीच राजसमंद से खबर है, जहां पर बीजेपी ने फूका कांग्रेस नेता खाचरियावास का पुतला। आपको बता दें कि खाचरियावास पर लगाया महिलाओं के अपमान का आरोप। आईफा को लेकर उप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की गई थी और कांकरोली मुख्य चौपाटी पर पुतला जला करके नारेबाजी की गई है। राजसमंद से ये तस्वीर आई है जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस नेता जो है खाचरियावास का पुतला फूका है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। खाचरियावास पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया गया है। आईफा को लेकर उप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की गई थी और उसी को लेकर के अब देखिए ये तस्वीर सामने आई है राजसमंद से, जहां पर पूर्व मंत्री खाचरियावास का जो पुतला है वो फूका गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये राजसमंद से तस्वीर आई है जहां पर कांकरोली मुख्य चौपाटी पर पुतला जला करके नारेबाजी की गई है। खाचरियावास पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया गया है। आईफा को लेकर के उप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की गई थी और उसी को लेकर के आपको बता दें कि अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता खाचरियावास का जो पुतला है वो फूका है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खाचरियावास पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा है। पाली में सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक बेकरी में एक इन्वर्टर बैटरी के फटने से भीषण आग लग गई है।
धमाके के साथ शुरू हुई आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया है और आग की सूचना मिलते ही सुमेरपुर और शिवगंज की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने के प्रयास किए गए हैं। तस्वीर आप देखिए, बेकरी की दुकान में आग लगती हुई दिखी है। आग को बढ़ते देखते हुए आसपास के क्षेत्र में खतरे को भांपते हुए, यानी कि खतरा उधर भी ना फैल जाए, आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल की गाड़ी को सूचित किया। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद प्रदेश भर के हिंदू संगठनों ने आज सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की है। इस रिपोर्ट में देखिए, बंगाल की हिंसा के बाद प्रदेश के हिंदू संगठन किस कदर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। बंगाल टू राजस्थान, ममता बनर्जी मुर्दाबाद। प्रदेश भर में प्रदर्शन, प्रेसिडेंट के नाम ज्ञापन। सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, बंगाल में लगे राष्ट्रपति शासन। बंगाल में हिंसा, प्रदेश में उबाल। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया। अजमेर, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, बाड़मेर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत अलग अलग हिंदूवादी संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति शासन लगाकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। अजमेर में हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर हिंदू हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं होंगे तो कहां होंगे। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में हिंदू समाज पलायन करने को मजबूर है। उधर झालावाड़ में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी ने प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की, साथ ही घटनाक्रम की एनआईए से जांच करवाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी के पोस्टर भी जलाए। डूंगरपुर में भी विहिप सहित हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विहिप ने बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। आज पूरे देश में 19 तारीख को हर जिला केंद्र पर हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी के लिए आज इस डूंगरपुर का सर्व हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले ज्ञापन देने के लिए पहुंचा है। वहीं बूंदी में भी वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बाड़मेर में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद ने ममता बनर्जी सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफलता का आरोप लगाया। संगठन ने पश्चिम बंगाल सरकार को हिंदू विरोधी करार दिया। तो पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो जिहादियों द्वारा नंगा नाच किया गया, वहाँ के निर्दोष हिंदुओं के ऊपर जो हमला किया गया, उनको सुनियोजित तरीके से भगाने का दुस्साहस किया गया। यह प्रदर्शन उसी के नाम पर है। वहीं चित्तौड़गढ़ में भी संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया। संगठन पदाधिकारी ने कहा कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, मुर्शिदाबाद में हिंदू समाज के लोगों पर हुए हमलों के खिलाफ आज उदयपुर में सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतरे। विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं संगठन ने बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। पूरे बंगाल में धीरे धीरे फैल रहा है और एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं को कैसे प्रताड़ित किया जाए, कैसे लांछित किया जाए, कैसे अपमानित किया जाए और कैसे उनको कमजोर किया जाए, ताकि वे अपना खुद के सीने स्वाभिमान के साथ बोल न सके। बंगाल हिंसा के खिलाफ
हिंदू संगठनों के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन में ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजसमंद के रेल मगरा में एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाके के साथ सिलेंडर ब्लास्ट होने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना खतरनाक था कि मकान की दूसरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं आग लगने से घर में रखा सामान जल करके खाक हो गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीर आई है राजसमंद के रेल मगरा से, जहां पर एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है और धमाके के साथ सिलेंडर ब्लास्ट होने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आप देखिए, धमाका इतना खतरनाक था कि मकान की दूसरी जो मंजिल है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। आग लगने से घर में रखा सामान जल करके खाक हो गया और मौके पर पहुंची है पुलिस। दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पा लिया गया है। भीषण गर्मी पड़ रही है। पानी की एक बूंद के लिए आम जनता भी त्रस्त है। लेकिन आप सोचिए कि बेजुबान जानवरों का क्या हो रहा होगा। दौसा जिले के लालसोट में अरावली पर्वत श्रृंखला पर युवा ने एक सराहनीय काम किया है। युवक रमेश शर्मा के नेतृत्व में युवाओं की टीम ने जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था की है। रमेश शर्मा को ये प्रेरणा जोबनेर माता मंदिर की यात्रा के दौरान मिली। उन्होंने वहां एक नील गाय को पानी के लिए तलाश में तड़पते हुए देखा था। इसके बाद वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था का संकल्प लिया और पिछले साल रमेश ने वन विभाग से कई बार मदद मांगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब रमेश और उसके साथियों ने एक टीम बनाई और ये काम शुरू किया। टीम ने 3 महीने तक लगातार मेहनत की। युवाओं ने पहाड़ पर गड्ढा खोदा और लोहे की पाइपलाइन बिछाई है। मध्य में है ये 8 बालाजी की तरफ से, इधर डिडवाना की तरफ से, इधर नीजाना की तरफ से, तीनों तरफ से संगम के बीच में है। और ये माता जी से नीचे से 700 फीट माता जी है, उससे कम से कम 1500 फीट ऊपर ये हमारी पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे की है हमने पानी की व्यवस्था। जंगली जानवरों के लिए कई बार परेशान रहते हैं, जीव जानवर सब परेशान है, तो पानी की व्यवस्था को हमने देखते हुए भाई उनको आवश्यकता है पानी की, तो ये कार्रवाई की हमने। यहाँ पर कैसे तैसे करके लोहे की पाइप से पानी पहुंचाया। पहले हमने प्लास्टिक की लगाई थी लोरिंग, लेकिन उसको क्या है कि बीज वगैरह ने काट दिया तो वो सक्सेस नहीं हो पाई। फिर हमने दोबारा वापस सहयोगियों से पैसा इकट्ठा किया, वापस फिर हमने लोहे की लोरिंग लेकर के आए, इसको सुचारू रूप से चालू किया। अब हमारा कार्य चालू है। अब इसकी एक फर्श करनी बाकी है, जो अब गर्मी को देखते हुए थोड़ा रुक कर करेंगे, या फिर इसमें भी पन्नी वन्नी लगा के पानी भरेंगे। पानी रेगुलर दोनों टाइम भरा खा रहा है। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में तेज गर्मी और धूल भरी आंधियों का असर बना हुआ है। राज्य के कुछ इलाकों में हीट वेव और दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर में धूल भरी आंधी का प्रभाव देखने को मिला है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। गंगानगर और चूरू में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 7.6 डिग्री अधिक है। वहीं प्रतापगढ़ में न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। में गर्मी का सितम जारी है। प्रदेश के अंदर लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और अप्रैल महीने के अंदर औसत से 60 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में 45 डिग्री के पार रहा है, तो वहीं पर न्यूनतम तापमान भी अब राजस्थान में 31 डिग्री के पार जा चुका है। प्रतापगढ़ के अंदर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में 30 से लेकर के 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल रही है। हीट वेव और धूल भरी हवाओं का ये दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक 20 अप्रैल से यानी रविवार से मौसम की इस तलखी में कुछ राहत मिलने के आसार हैं, क्योंकि जो तापमान है लगातार बढ़ता जा रहा है, उस तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से ये एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है कि लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि अमूमन अप्रैल के अंदर जितना तापमान रहता है, इस साल औसतन अप्रैल का तापमान लगातार काफी ज्यादा रहा है। अब आने वाले दिनों में
कुछ जो है तापमान के अंदर राहत मिलेगी, उसके बाद फिर से जो है गर्मी का दौर रफ्तार पकड़ेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और प्रदेश में लू के हालात पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट किया है। गहलोत ने लिखा कि लगातार बढ़ते तापमान और लू के प्रकोप से बचने के लिए राज्य सरकार की बदइंतजामी पर हाईकोर्ट की चिंता एकदम जायज है। पिछले साल 30 मई को हाईकोर्ट ने लू से होने वाली मौतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस संबंध में निर्देश भी जारी किए थे, परंतु राज्य सरकार ने इन निर्देशों को लागू नहीं किया और इस साल गर्मी आने तक भी कोई उचित व्यवस्था आमजन की रक्षा के लिए नहीं की। राज्य सरकार को लू से आमजन का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय बनाकर इस पर कार्य करना चाहिए, जिससे लोग असमय मृत्यु का शिकार न हो। और वहीं आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर जाकर के उनसे मिले हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी थी, लेकिन इस दौरान तलवारें लहराई गई। अखिलेश ने आरोप लगाया कि रामजीलाल सुमन के घर पर हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। अखिलेश ने कहा कि सुनने में आया है कि योगी जी के स्वजातीय सलाहकार और राजस्थान के एक निर्दलीय विधायक को बड़े होटल में बुलाकर इस हमले की पटकथा लिखी गई। समाजवादी पार्टी अपने दलित सांसद के साथ खड़ी है। बता दें कि रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में विवादित बयान दिया था और इससे नाराज होकर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की थी। बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी थी और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें। जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है वो बात आप लोगों तक मुझसे पहले पहुंच गई हो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजाती एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों।